गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का हमारा क्लास है वो है हमारा मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हमने समानता का अधिकार पढ़ा है, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है, शोषण के विरुद्ध को अधिकार को हमने पढ़ा है, और धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति शिक्षा की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार की स्वतंत्रता को हम जानेंगे। इसमें हमने आर्टिकल 22 तक जान लिया था। आज हम 23 जानेंगे और इसको हमें करकड़ाना है। हमारे जीवन से संबंधित है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा हमें संरक्षण प्राप्त है। इसलिए हम इस क्लास को एंजॉय करेंगे गंभीरता पूर्वक। चलते हैं मूल अधिकार के तहत जो हमारा आर्टिकल 23 एंड 24 है, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है, याद रखना है। अर्थात हमें कोई शोषण ना करे, हमारे हित का अनदेखी ना करे, हमारे हित का कोई उपेक्षा नहीं करे, इसको ध्यान में रखना ही हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इसके तहत 2-3 अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। एक 23 है और दूसरा 24 है। 23 में भी क्या है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, यानी मानव का कोई दुर्व्यापार नहीं करेगा, फ्लैश ट्रेड नहीं करेगा, वेश्यावृत्ति नहीं करेगा, बच्चों महिलाओं को खरीद बिक्री नहीं करेगा, याद रखना है। तो मानव का खरीद बिक्री एकदम निषेध है। जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करा सकता है, याद रखना है। यदि आप चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन जबरदस्ती कहे कोई काम करने के लिए तो यह गलत है, आपका मूल अधिकार के खिलाफ है। यानी बंधुआ मजदूरी एक प्रकार से। यदि आपसे कोई काम करवा रहा है और आपकी पारिश्रमिक 2000 रुपया है और आपको 500 1000 दे रहा है, तो भी एक प्रकार से ऑलरेडी शोषण हो जाएगा और आपका मूल अधिकारों का हनन है। इसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं, याद रखना है। इस प्रकार से जो उचित पारिश्रमिक है वो आपको मिलनी चाहिए। यदि उससे कम मिल रहा है, इसका मतलब आपको शोषण हो रहा है, यह ध्यान में रखना है। अर्थात बिना भुगतान का कोई श्रम करवा रहा है, काम करवा रहा है, इसका मतलब आपका शोषण कर रहा है। मानव का तस्करी यदि हो रहा है तो वास्तव में यह मानव का शोषण है, याद रखना है। ऑलरेडी इसका सख्त निषेध है, याद रखना है। हम देखते हैं कि आए दिन बच्चों को खरीद कर उसे भीख मंगाया जाता है और इनकम का स्रोत के रूप में उसे यूज किया जाता है। यह ठीक बात नहीं है। एक प्रकार से बच्चों का यह शोषण है, यह ध्यान में रखना है और इसको रोकना है। महिलाओं के साथ जो प्रोस्टिट्यूशन का स्थिति है, ऑलरेडी ये ठीक नहीं है। इसका मतलब इसका शोषण हो रहा है और हर हाल में इसे रोकना है। ये उसके मूल अधिकार के खिलाफ है, ध्यान में रखेंगे। और ये आर्टिकल 23 एकदम इसका निषेध करता है। इसी के ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिलाओं लड़कियों संबंधी जो अनैतिक व्यापार होता है उसे वो अधिनियम लाया 1956 में और अनैतिक व्यापार को रोका। ऑपरेशन उजाला के माध्यम से मुजफ्फरपुर में जो लड़कियां फंसी थी प्रोस्टिट्यूशन में, उसको निकाल बाहर किया और उसको शरणार्थी शिविर में ले जाकर उसका लालन पालन पोषण पर सरकार ध्यान दिया। उसी तरह 1975 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन ये अधिनियम आया, याद रखना है। ये बराबर बीपीसी में पूछ लिया गया है कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया, तो 1975 में आया, याद रखेंगे। इससे क्या होगा कि कोई ऑलरेडी आपके अधिकारों का हनन करके अपने अधीन रखते हुए आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता।
ध्यान में रखना है। आपके अधिकारों का कोई शोषण नहीं करेगा, याद रखेंगे, ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें यह भी है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्र हित में किसी व्यक्ति का सेवा अनिवार्य रूप से लिया जा सकता है, याद रखना है, यह भी ध्यान में रखना है। समझ गए? तो आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध की बात करता है, अधिकार की बात करता है, और इससे मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है। बलात् श्रम का संबंध बाल श्रम नहीं बल्कि जबरदस्ती कार्य कराने से है। हम आपको 1 लाख रुपया दें और बोले तुम काम कर दो और तुम्हें मन नहीं है काम करने का, इसका मतलब यह है कि तेरा शोषण हो रहा है। समझ गया? और यह बलात् श्रम है, याद रखना है। और इसका सख्त निर्देश है। पहले क्या होता था, चलो मेरा काम करो, लगता है गुलाम है जैसे। तो इस प्रकार से ये सारे ऑलरेडी हमारा जो प्रावधान है व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण का, इसमें प्रावधान है, याद रखना है। जो हमारा 23 आर्टिकल करता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए हमारा मौलिक अधिकार है, वो काफी महत्वपूर्ण है। और उसी में एक शोषण का विरुद्ध अधिकार हमारा आर्टिकल जो 23 है, इसमें आपने देखा शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत आर्टिकल हमारा 24 है। 24 कहता है बाल श्रम का निषेध। जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कल कारखाने में, खनन उद्योग में, जहां उनके जीवन का भारी खतरा की संभावना हो, वहां पर काम नहीं लिया जा सकता है, ध्यान में रखना है। लेकिन गैर खतरनाक कार्यों में अनुमति दी गई है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में, लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि आरटी का ध्यान रखना है, राइट टू एजुकेशन है, अर्थात उसको पढ़ने का भी अवसर होना चाहिए। सरकार कहती है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को पढ़ने का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21A में निःशुल्क बने वाली शिक्षा का अधिकार है, याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 45 में सरकार का कर्तव्य हो जाता है, और आर्टिकल 51(11) में माता पिता का यह कर्तव्य हो जाता है, याद रखना है। तो तीनों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। आर्टिकल 21A, 45 एंड 51 जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है, ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाल श्रम पर सख्त निर्देश है, और यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी दोषी पकड़ा जाता है तो इसे 50,000 रुपए की सजा है, ऑलरेडी उसको दिया जाएगा 50,000 रुपए का दंड और प्लस 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है, याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारा बाल बच्चा क्या है, भारत का भविष्य है, और यदि उसका लालन पालन पोषण शिक्षा यदि सही ढंग से नहीं होगा तो हमारा भविष्य कमजोर हो जाएगा। इसलिए संविधान उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसके विकास को लेकर भरपूर सुविधा उपलब्ध कराया है और उसे संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम का निषेध 24, जबकि बलात् श्रम का निषेध, मानव दुर्व्यापार का निषेध, आवाज नहीं आ रही है, 23 याद रखना है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। महिलाओं लड़कियों से संबंधित अनैतिक व्यापार रोक अधिनियम कब लाया गया? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया? इसी तरह ऑलरेडी बाल श्रम निषेध अधिनियम कई एक है, कारखाना अधिनियम कई एक है, जो आप लोग LSW वगैरह पढ़ेंगे और सोशल स्टडीज में पढ़ेंगे आप, है ना, याद रखना है। तो इससे स्वामी साहब लोग समझ गए? आवाज नहीं आ रही है? अगला चलते हैं। अगला ये जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्या है जी? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह ध्यान में रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यह ध्यान में रखेंगे। अगला चलते हैं, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल कितना से कितना तक? 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, याद रखना है। और धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने के लिए वो स्वतंत्र है, आचरण करने के लिए वो स्वतंत्र है, अपने धर्म को प्रचार करने के लिए वो स्वतंत्र है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं,
ये हमारी मर्जी। जो हमारा धर्म है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। हम अपने अंतःकरण के आधार पर हम पूजा पाठ कर सकते हैं, हम किसी चीज में विश्वास कर सकते हैं, हम मंदिर में विश्वास कर सकते हैं, मस्जिद में विश्वास कर सकते हैं, गुरुद्वारा में विश्वास करते हैं, यह हमारी आजादी है। पारंपरिक रूप से जो पूजा पद्धति चली आ रही है उसको हम करने के लिए स्वतंत्र हैं, हमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है और यह हमारा मूल अधिकार है, याद रखना है। और यह अधिकार आर्टिकल 45 में स्पष्ट चर्चा किया गया है। हम चाहेंगे तो धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम इस्लाम हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हो सकता है हिंदू में कन्वर्ट हो जाए, हम हिंदू हैं तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो सकते हैं, यह हमारी आजादी है, ध्यान में रखना है। लेकिन जो भी हमारा धर्म है उसी में रहकर हम अपना विकास कर सकते हैं। हमारे गीता का यह संदेश है कि हर धर्म अपने आप में सही है, उस धर्म विचार सच्चे विचार को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है और व्यक्ति का संपूर्ण विकास का अवसर प्रदान करता है। उसी के तहत सिख वगैरह कृपान धारण करता है, याद रखना है। तो किस आर्टिकल के तहत 25। तो कोई भी व्यक्ति धर्म को मानने के लिए, परंपरा विश्वास श्रद्धा को अपनाने के लिए वो स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है और वो हमारा आर्टिकल 25 कहता है, याद रखना है। समझ गया? यस सर। समझ गए? यस सर। ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखना है कि धर्म परिवर्तन हम स्वेच्छा से कर सकते हैं। यदि हम किसी को जबरदस्ती हमें कोई धर्म परिवर्तन कराए या हम किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं तो एक प्रकार से ऑलरेडी कानूनन अपराध है ना, उसमें दंड का प्रावधान है, याद रखना है। तो जबरदस्ती धर्मांतरण जो है यह ठीक ठाक नहीं है, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट, आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि जिस धर्म में हमारा विश्वास है, जिस पंथ में हमारा विश्वास है, जिस मजहब में हमारा विश्वास है, जिसके सहारे हम जी रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार तो करने का तो अधिकार ही है, उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का भी अधिकार है। इसको लेकर हम मैनेजमेंट को लेकर काफी स्वतंत्र हैं। हमारी कोई धार्मिक संस्था है और चैरिटी के रूप में काम कर रहा है तो उसको हम स्थापित करना चाहते हैं और उसका पालन पोषण भी करना चाहते हैं। अर्थात धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन होगा वो आर्टिकल 26 में होगा और इसके तहत हम धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के चल अचल संपत्ति को खरीद सकते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से उसके स्वामित्व प्रदान कर सकते हैं, उसके माध्यम से कई लोगों का हम हित कर सकते हैं, हम सामुदायिक विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं। चैरिटी का मतलब जो दूसरे कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहे। और जितने सारे धर्म हैं इसका मकसद है मानव कल्याण, वेलफेयर फॉर ऑल पीपल। वो किसी को भी वो मदद कर सकता है, याद रखना है। तो ये ध्यान में रखना है ऑलरेडी, और इसको लेकर प्रशासन करने का भी अधिकार है, हमारा प्रबंधन करने का भी अधिकार है। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत? 26। धर्म को मानने की आजादी की अनुच्छेद के तहत, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की अनुच्छेद के तहत। एनी प्रॉब्लम? अगला सवाल। अब इसमें लेकर आया बहुत सारे बाद आ गया कि इस्लामिक फारूकी केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? बाबरी मस्जिद ढहने के बाद बोला कि ये बताओ हम नमाज कहां पढ़े। तो चला गया मामला कोर्ट में, तो कोर्ट बोला ठीक है, नमाज पढ़ना ऑलरेडी ध्यान में रखना है ये धर्म का अभिन्न अंग है। नमाज पढ़ना हमारा इस्लामिक धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना ये ऑलरेडी संवैधानिक अधिकार नहीं है। नमाज तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, इसके लिए मस्जिद का क्या मतलब है? समझ गए? तो ऑलरेडी इसको स्पष्ट बोला कि नमाज आप कहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मस्जिद में ही पढ़े। पूजा हम में तुम में खड़े खम में, परमात्मा तो हर जगह है। हम तो नदी के किनारे भी पूजा कर लेते है ना। तो ऑलरेडी आप लोग को भी ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात,
सबरीमाला केस में क्या हुआ, देखिए धर्म की स्वतंत्रता क्या है। सबरीमाला केस में क्या हुआ कि ऑलरेडी इसमें क्या नियम था, जो हमारा भगवान अयप्पा है 12वीं सदी का जो भगवान ब्रह्मचारी हैं, वो सबरीमाला मंदिर में कहा गया कि जो 10 से 50 वर्ष उम्र की महिलाएं हैं उन लोगों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ये जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला होता है, और कहा जाता है कि इस आधार पर वो अपवित्र होती है, इसलिए यदि वो प्रवेश करेगा तो मंदिर वो अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि नहीं ये गलत है, ये लिंग आधारित भेदभाव है। ध्यान में, लिंग के आधार पर भेदभाव है और ये ठीक ठाक नहीं है, इसलिए हम प्रवेश का इजाजत देते हैं, किसी भी उम्र के लड़कियां और महिलाएं प्रवेश कर सकती है, याद रखना है। तो प्रवेश वर्जित को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। स्पष्ट बोला ईश्वर सबके लिए समान है। भगवान ब्रह्मचारी है तो शक्तिशाली भी हैं, और एक मानव को देखकर उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं हो सकती, वो अपने कल्पना विचार को लेकर वो काफी मजबूत है, तो किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है। लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है, या आपके दिमाग में है कि उस वो लड़कियां इस तरह की है, ये लड़कियां इस तरह की है, क्योंकि आप एक सामान्य मानव है, लेकिन वो भगवान विशाल है, उनके नजर में हम जो सामान्य मानव है हर कोई समान है। इसलिए प्रवेश लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इस मंदिर में पूजा पाठ करना सबको अधिकार है, यह सर्वाधिकार है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जहां जहां मूल अधिकार का हनन होगा, लिंग आधार पर, जाति आधार पर, समाज जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है, तो सुप्रीम कोर्ट आकर आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है कि नहीं? अरे करती है। आवाज क्यों नहीं आ रहा है? खाना नहीं खाया क्या? चलो अगला सवाल देखिए, 3 तलाक पर। 3 तलाक क्या हुआ? तो 3 तलाक को लेकर इस्लाम धर्म में क्या था, तलाक 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 कहने के बाद ऑलरेडी महिलाओं की स्थिति चौपट हो जाती थी, बेचारी कहां जाए इसका कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला, सायरा बानो एक महिला उत्तराखंड की सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, और उसने कहा कि यह ठीक बात नहीं है, बताओ ऑलरेडी तलाक 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 करके हमको वो रोड पर ले आता है, न खाने का हमारा स्थिति ठीक है, न जीने का, हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारा क्या होगा? वास्तव में ऑलरेडी एक प्रकार से महिलाओं के अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, यह 3 तलाक धर्म का अंग नहीं है, यह ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 14 के तहत जो विधि के तहत समानता का जो अधिकार है उसका यह हनन करता है, इसलिए ऑलरेडी ये 3 तलाक अवैध है। और आर्टिकल 13(2) के तहत न्यायिक समीक्षा के माध्यम से हम लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं, वैसे कानून यदि है तो ऑलरेडी इसको अवैध करार दे दिया कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सरकार को आदेश दिया कि इसको लेकर कानून लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी करने के लिए तुरंत सरकार अध्यादेश लेकर आई, और 1 अगस्त 2019 को पूरी तरह फाइनल कानून लेकर आई और इसको लागू किया। इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या जी? यस सर। और मनाया जाता है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। और इसमें बोला ऑलरेडी ये अधिनियम क्या कहता है कि 3 तलाक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है। यदि इस तरह की कोई बात करके छोड़ता है किसी महिला को, पत्नी को, तो ये सख्त अपराध है और उसको अरेस्ट कर लिया जाए, 3 वर्ष जेल में डाल दिया जाए, जुर्माना भी ठोक दिया जाए, तब उसको समझ में आ जाएगा कि तलाक तलाक कहने का मतलब क्या होता है। समझ गया? और दूसरी बात, उसके महिलाओं को ऑलरेडी जो पीड़ित महिला है उसको मुआवजा भी दे और उसका खर्चा भी वो उपलब्ध बन कराए, जेल में रहकर, याद रखना है। दूसरा कि मजिस्ट्रेट का विशेषाधिकार है कि जो महिला बच्चा है उसको संरक्षण प्रदान करे, तो यह ध्यान में रखना है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आलोचना इस आधार पर किया जा रहा है कि जो जेल में वो पति है तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, कैसे दे सकता है, ये थोड़ा सा है ना। उसी तरह धर्म को लेकर लव जिहाद का मामला है। यूपी में क्या है कि ऑलरेडी यूपी सरकार ये लाई है नियम, स्पष्ट बोले कि भय, लालच और धोखा के आधार पर किसी को धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम तुमसे बोले कि ऐसा करो मैं तुमसे ब्याह करूंगा,
लेकिन तुम हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। इसका मतलब तुम विवाह के लिए धर्मांतरण कराना चाहते हो? एकदम अवैध करार दे दिया है, याद रखना है। और आपको यदि धर्म आप चेंज करना चाहते हैं तो इसका आपको साक्ष्य भी उपलब्ध कराना होगा कि हम किसी प्रकार भय लोभ लालच में ऑलरेडी हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, धर्मांतरण को लेकर डीएम को आवेदन देना होगा, ठीक है। और यदि मामला पाया जाता है कि कहीं ना लोभ लालच के आधार पर यदि आप धर्मांतरण कर रहे हैं तो करवा रहे हैं तो 6 महीना से 3 वर्ष का सजा का भी प्रावधान है और 15,000 रुपया दंड का भी प्रावधान है, याद रखना है। समझ गए सर? यस सर। यस सर। सावधान आप लोग, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट आई थी, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है, बड़ा धर्म को लेकर जो हमारा स्वतंत्रता है, आजादी है, वहीं पर बहुत सारा हमारा रेस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। तो याद रखना है, 3 तलाक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, सबरीमाला से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आ चुका है और ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, याद रखना है। आर्टिकल 27 का क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है कि मैं किसी धर्म में विश्वास करता हूं, उसका प्रबंधन करता हूं, चंदा इकट्ठा करता हूं, व्यय करता हूं, तो कर हमें देना कोई जरूरी नहीं है, यानी कर देना बाध्य नहीं है, क्योंकि ये चैरिटेबल है। हम लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हम सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, याद रखना है। तो इसमें हम कर नहीं देंगे, इसलिए कर देना बाध्य नहीं है सरकार को। लेकिन सरकार किसी भी सेवा के लिए फी ले सकती है, ठीक है। टैक्स और फी में अंतर है। टैक्स क्या हो जाता है? अनिवार्य होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं सरकार इसके लिए उपलब्ध कराए सुविधा। फी में क्या है? यदि फी लेगा तो हर हाल में उसको सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो फी शुल्क है, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सब्सिडी भी दे सकती है सरकार किसी आइटम पर। ऑलरेडी हज यात्रा को लेकर क्या था? सब्सिडी दिया जाता था कि नहीं, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया। और वो पैसा कहां? मुस्लिम महिला के लड़कियों को ऑलरेडी शिक्षित करने में सरकार लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। महिलाएं का मानसिक विकास होगा और विवेक का जागरण होगा तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि धर्म क्या है, कल्याण क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार जो चैरिटेबल जो हमारा स्टेटस है उसमें क्या करता है? जीएसटी वगैरह रिटर्न कर देता है कि नहीं? मान लिया कि हमारा लंगर लगाती है, जो हमारा सिख जो गुरुद्वारा वगैरह है, तो हम लंगर लगाती है, साल में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो जीएसटी तो जो सामान खरीदता है वो तो जीएसटी उस पर लगभग करता है। लेकिन इसमें है कि ऑलरेडी सरकार जीएसटी जो ली है वो रिटर्न कर देगी। क्यों? क्योंकि वो लाभ के लिए काम नहीं करे बल्कि चैरिटेबल के लिए काम करे। तीसरा, सरकार सुविधा और सब्सिडी प्रदान कर सकता है कि नहीं? यस सर। आर्टिकल 27 के तहत। दूसरी बात, जो सरकार कर सबसे ले रही है तो किसी एक धर्म को बढ़ाने के ऊपर खर्च नहीं करेगी, यह भी ध्यान में रखना है। देगी तो सबको समान रूप से, अन्यथा किसी को नहीं देगी। क्योंकि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य की नजर में हर धर्म समान है। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ गया? चलो, आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है कि जो भी सरकारी सहायता से गठित संस्थान है उसमें किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। समझ गए? याद रखना है। इसमें आर्टिकल 28 में कहता है, समझ गया, कि जो सरकारी संस्थान है उसमें किसी प्रकार के एक धर्म को बढ़ाने के लिए धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। याद रखना है। आर्टिकल 28 कहता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के साथ कि कोई भी व्यक्ति संस्कृति, भाषा, लिपि बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। याद रखना है। अपने भाषा को बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अपने लिपि को संरक्षण प्रदान कर सकता है, अपने संस्कृति को पोषण पालन कर सकता है और इसके लिए वो स्वतंत्र है। याद रखना है। इस आर्टिकल में 21 में, 29 का 1 में और 29 का 2 में क्या कहता है कि ऑलरेडी शिक्षण संस्थानों में जाति, सरकारी संरक्षण प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सख्त निर्देश है। जो भी भाषा और धर्म को लेकर अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है और बहुसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, उन लोगों को अपने संस्कृति, लिपि और
और क्या भाषा को स्वतंत्र बनाए रखने की, पालन करने की उसे मूल अधिकार है, याद रखना है। चलिए आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी हमारा अल्पसंख्यक वर्ग है भारत में अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों का स्थापना कर सकता है। और आर्टिकल 32 में क्या कहता है कि सरकार इस तरह का शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सहायता देने के क्रम में सहायता देगी तो सभी को, और नहीं तो किसी को नहीं देगी। इस आधार पर अल्पसंख्यकों को यह ध्यान में रखना है, ऑलरेडी किसी प्रकार उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों का स्थापना करेगा, लालन पालन पोषण करेगा, संस्कृति को बढ़ाएगा, भाषा को बढ़ाएगा, अपनी लिपि को बढ़ाएगा। ये आजादी कहां है? ये तो भारत में है। ठीक है, और ये हमें संविधान ने उपलब्ध कराया है। और इस तरह का यदि हमें अधिकार नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट एक्टिव हो जाती है 226 के तहत। याद रखना है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार आज हमने क्या जाना आर्टिकल 23 से 30 की ओर। अब आइए इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग जवाब दीजिए, बताइए बलात् श्रम निषेध किस आर्टिकल में? मानव दुर्व्यापार निषेध किस आर्टिकल में? बाल श्रम का निषेध किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल में? अंतःकरण के आधार पर धर्म की स्वतंत्रता आचरण करने और प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? 25 से 28 याद रखना है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किस आर्टिकल में? जोर से बोलो। क्या किस आर्टिकल में हम धार्मिक कार्य से संबंधित चल अचल संपत्ति को खरीद और स्वामित्व प्रदान कर सकते हैं? आर्टिकल 6। बताओ आप किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नमाज पढ़ना ऑलरेडी धर्म का अभिन्न अंग है, लेकिन मंदिरों में पढ़ना ये ऑलरेडी आपका अधिकार नहीं है, ये धार्मिक नहीं है। किस आर्टिकल में? फारूकी, इस्लामी फारूकी केस, समझ गए? चलो अब बताओ कि किस केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी उम्र के लोग अयप्पा मंदिर में प्रवेश कर सकता है? सबरीमाला मंदिर में। ठीक है, बताओ 3 तलाक संबंधित अधिनियम कब आया? जोर से बोलो। चलो यूपी के द्वारा बनाए गए लव जहाज से संबंधित मामले में बताओ कितने माह की सजा का प्रावधान है और कितने वर्ष की सजा का? 6 माह से 3 वर्ष तक। बताओ किस आर्टिकल में चर्चा है कि धार्मिक कार्यों से संबंधित संस्थानों को कर देना अनिवार्य नहीं और इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? बताओ किस आर्टिकल में चर्चा है कि सरकारी सहायता से प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता? बताओ किस आर्टिकल में चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है ना? बताओ इसके शिक्षण संस्थानों को धार्मिक, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किस आर्टिकल में? कंफर्म। किस आर्टिकल में चर्चा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों का स्थापना का अधिकार है? 30 है ना? इस प्रकार आप लोग समझ गए हैं और आप लोग अच्छे से समझा है। हमारा आर्टिकल अभी 32 बाकी है। संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार के अधीन विभिन्न प्रकार का रीट को जो हम पढ़ेंगे, बंदी प्रतिष्करण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, निषेध, इन सारी चीजों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कैसा लगा? आवाज नहीं आ रही है? समझ गए? इस प्रकार से बताइए मूल अधिकार के तहत कितने प्रकार का अधिकार संविधान उपलब्ध कराती है? 6 प्रकार का, है ना? इस प्रकार दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ। गर्दा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।